हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। ओके, बट इन दिस वीडियो आई ओनली डिस्कस अबाउट द वर्क डन और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं दैट आई विल डिस्कस टू यू एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। या आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है, लेट्स स्टार्ट। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम वर्क डन हुआ ये कह सकते हैं। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वन, ओके, ये अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि एक एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वर्क डन हुआ, हम अलग अलग तरह के आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर वो पूछेंगे कि कौन से कंडीशन में वर्क डन हुआ, कौन से कंडीशन में वर्क डन नहीं हुआ, तो ये आपको उसमें मेंशन करना है। ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंड दिस आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल टू यू। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सपोज ये मार्कर पेन है एंड आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स हियर, ओके, विद दिस मार्कर एंड देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट टेकन प्लेस। ओके, आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स। तो मैंने यहाँ पे फोर्स बहुत अप्लाई किया लेकिन कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ओके, अगर इस वॉल पे मैं बहुत फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप वर्क डन हुआ ये नहीं कह सकते। मीन्स डेफिनेटली देर इज़ द डिफरेंस द वे वी यूज़ द टर्म इन योर डे टू डे लाइफ वर्क डन एंड जो जनरल केस में डे टू डे लाइफ में वर्क डन जो हम कहते हैं वो डिफरेंट होता है। And from the scientific point of view, the way we use the term work is different. Okay, so scientific point of view से work done किसे कहेंगे that we will discuss in this chapter. Okay, तो suppose ये पेन है and suppose this I am rising up this pen. Okay, तो इस पेन को मैंने rising up किया, मीन्स मैंने फोर्स भी अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट में हुआ, मीन्स इट कवर सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो। ओके, इस वाले कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, सपोज मैंने एक टॉय कार ली, उसको पुल किया और जिस डायरेक्शन से मैंने फोर्स अप्लाई किया था और उसी डायरेक्शन से मीन्स मैंने पुल किया तो उसी डायरेक्शन से वो टॉय कार मेरी तरफ मूव हो रही है। इसका मतलब फोर्स भी मैंने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो उस वाले कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन। तो ये दो कंडीशन मीन्स इस एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं कि दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए वर्क डन के लिए फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट है फोर्स मस्ट बी अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्ले, मीन्स ऑब्जेक्ट भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। एक एक्सप्रेशन लिखो वर्क डन मीन्स you have to define the work done in the form of equation। इक्वेशन के फॉर्म में आप वर्क डन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, हमने तो डेफिनेटली कह दिया कि वर्क डन हुआ, लेकिन आपको पेपर पे आपको दिखाना है, इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं, तो हाउ यू डिफाइन हियर। तो आपको एक कंडीशन कंसिडर करनी है कि फोर्स इज अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिस्प्लेस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन, मीन्स जिस डायरेक्शन से मैंने फोर्स अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ओके, तो आपको इसमें नोटिफिकेशन देना है कि लेट एफ बी द फोर्स विच इज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स उसी डायरेक्शन से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ, मीन्स इट कवर सम डिस्टेंस, मीन्स displacement also taken place and force is also I am applying. Okay, so physically आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो let W be the work done here, so we define work done is equal to the product of force into the displacement, means force और displacement इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तब हम वर्क डन इक्वेशन के फॉर्म में इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आपको लिखना है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज़
ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मीन्स इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, लेट्स दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और एक क्वेश्चन आता है कि वर्क डन इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड होता है। तो पहला तो एक फैक्टर है कि फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे मीन्स अप्लाई होना चाहिए। सेकंड जो है कि वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट दूसरा फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा एक फैक्टर होता है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्चुअल केस में क्या है कि W इज इक्वल टू FS cos थीटा होता है, ये एक्चुअल केस है। ये स्टेट बोर्ड में भी दिया है और 11th स्टैंडर्ड में आप अगर पढ़ते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में ये आता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ F इंटू एस ही है। ओके, तो ये cos थीटा के एंगल बनाते हैं। तो किस तरह से एंगल बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरह से अगर सिर्फ व्हाट इज वर्क डन कहा तो आपको लिखना है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन वर्क का यूनिट क्या है। तो आपको इसमें डिफाइन करना है कि द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल और न्यूटन मीटर। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में न्यूटन मीटर भी दिया है और जूल भी दिया है तो आपको इस तरह का भी एक क्वेश्चन मीन्स आपको तीसरा एक ऑप्शन दिया जाएगा कि बोथ A एंड B या कुछ तो इस तरह से। तो आपको याद रखना है न्यूटन मीटर या फिर आप उसको जूल भी कह सकते हैं। एक जूल नाम का साइंटिस्ट था, उसने एनर्जी के इसमें बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसी के बेसिस पर वर्क डन को एक यूनिट मिला दैट इज जूल। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 जूल। 1 जूल हम किस कंडीशन में कहेंगे। ओके, सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 जूल ये एक मीन्स कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब 1 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे और 1 मीटर वो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, तब हम कहेंगे कि 1 न्यूटन मीटर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, या फिर 1 जूल क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस यूनिट ऑफ अ वर्क डन दैट इज 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। So 1 Newton is the unit of force and meter is the unit of here displacement. So how you define 1 joule of work done? So 1 joule is the amount of work done when 1 Newton force is applied on an object and object get displaced through a distance 1 meter. Then you can say that 1 joule is work done is said to be 1 joule is work is डन। ओके, तो क्लियर अप टू दिस। क्या वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है? द आंसर इज़ यस। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है, चलो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल हियर। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार। सपोज ये बेबी है, ओके, और शी इज़ पुलिंग अ टॉय कार। एक टॉय कार है, टॉय कार को ये क्या कर रही है, पुल कर रही है, अपनी तरफ ही पुल कर रही है। ओके, सो मीन्स शी इज़ अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स हियर। ओके, ऑल्सो दिस टॉय कार इज ऑल्सो गेट डिस्प्लेस। ओके, तो वो टॉय कार जो है वो भी डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन से। ओके, तो मीन्स यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की दिशा सेम है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वर्क डन इज सेड टू बी हियर पॉजिटिव। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से कंडीशन में आप पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे, ओके, तो आपको लिखना है कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये किस तरह का एंगल फॉर्म करते हैं बताऊँ मैं आपको। FS cos थीटा ये एक्चुअल होता है, और ये जो बेबी इस टॉय कार को पुल कर रही है, ठीक है, तो ये सपोज ये कोई थ्रेड है, ठीक है, तो ये
ऐसे ऐसे पुल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप पुल करते हैं अपनी तरफ, तो वो ऐसे हॉरिजेंटली पुल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से पुल होती है, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 1 होता है। दैट्स वाई वर्क इज इक्वल टू दी F इंटू यस, ओके। सो दिस इज दी इक्वेशन फॉर पॉजिटिव वर्क डन, ओके। पॉजिटिव वर्क डन के लिए ये एक्सप्रेशन है, ओके। आपको याद रखना है यहाँ पे एंगल जो है वो 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसलिए W इज इक्वल टू F इंटू यस, ओके। तो जिस डायरेक्शन से आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन से वो ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो हम उस कंडीशन में कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अब कौन से कंडीशन में आप नेगेटिव वर्क डन कहेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आई एम स्टॉपिंग अ मूविंग कार, ओके, बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ ब्रेक, ओके, मीन्स बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स। मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब मैंने फोर्स अप्लाई किया किस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से, और कार मेरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से डिस्प्लेस कर रही है। तो उस वाले कंडीशन में हम कहेंगे वर्क डन हियर नेगेटिव वर्क डन इज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे जो cos 180 जो होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है, याद रखना है। इसीलिए W इज इक्वल टू -F इंटू यस होता है। तो आपको याद, इसमें और एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, ओके, ऑलवेज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, ओके। जिस डायरेक्शन से आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। तो आपको इसमें ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। थर्ड वाली जो कंडीशन है, 0 वर्क डन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने फोर्स अप्लाई तो किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ओके। तो उस वाले कंडीशन में जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इसमें मीन्स देयर इज अ परपेंडिकुलर एंगल, मीन्स इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ओके। सो मीन्स द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो आपको एक बात पता ही है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। सो दैट्स वाई वर्क डन इज, यू कैन एक्सप्रेस दैट इज अ 0। तो इस वाले कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, 0। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, पुशिंग अ स्टॉल व्हीकल, मीन्स एक ही जगह पे ऐसे बैठी हुई व्हीकल है, आपने बहुत पुश करने की कोशिश की लेकिन उसमें वो बिल्कुल भी व्हीकल मूव नहीं हुई। तो इस वाले कंडीशन में भी आप वर्क डन क्या कहेंगे, 0, ओके। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट वर्क डन के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।